नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज प्राण की डोर पकड़कर आपके साथ चलते हैं, यानी हमारी सांसों का क्या इम्पोर्टेंस है और जीवन के अलग अलग पहलुओं में, हमारे व्यक्तिगत मूड में हम किस तरह से सांसों का प्रयोग करें कि हमारा मूड जो है शिफ्ट हो जाए और हम पहले से बेहतर फीलिंग के साथ प्रस्तुत हो सकें। और हर चीज का डोर सांस है, इसलिए सांस पर काम करना है। चाहे प्राणायाम हो, आसन हो, ध्यान हो, हर चीज में आपने देखा कि सांस को बहुत ही फोकस किया गया है। एक रिफाइन ऑब्जेक्ट की तल पर सांस का योग ने प्रयोग किया है। चाहे बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने भी कहा, नानक प्रभु ने कहा कि सांसों की माला में सुमरू मैं तेरा नाम। लेकिन हम सुनते आए हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं कि सांसों की माला कैसे हो सकती है और उसका सुमरन कैसे हो सकता है। योग को जितनी गहराई से हम समझते जाएंगे, उनके वचन एक सत्य की तरह हमारे तल पर प्रकट हो जाएंगे। और हठ योग प्रतिपिका में भी कहा गया, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत। यानी हमारी सांसें चलती है तेज तो हमारा चित्त यानी मन भी भागता है, और जैसे हम सांसों को थाम लें हमारा मन भी कहीं थम जाता है। और मन के थमने से ही सारा कुछ साधना, सजगता हमारे जीवन में सुलभ हो पाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से तुम मन का निग्रह कर सकते हो, यानी मन की निग्रहता की आवश्यकता वो बता रहे हैं अर्जुन से। महर्षि पतंजलि ने भी इसी बात की ओर दृष्टि किया और कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यानी उसका निरोध अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। किसका? तो मन का। और आपके अंतस में जो भी मूड प्रकट होता है, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी प्यार आता है, कभी घृणा रहती, कभी ईर्ष्या होती है, कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी तनाव में रहते हैं, सब में सांस कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उथल पुथल मचा रहता है। आप कभी भी ऐसे गुस्से में नहीं हो सकते हैं जब आपकी सांस एकदम से शांति से बह रही हो, अंदर जा रही हो और आप गुस्सा कर सकें। नहीं, गुस्सा करने के लिए सांस को डिस्टर्ब होना होगा, या वाइस वर्सा, गुस्सा होते ही सांस डिस्टर्ब होता है, सांस डिस्टर्ब होते ही गुस्सा आता है। कोई भी चीज जीवन के प्रत्येक क्षण में, आप प्रत्येक पल में जो आंकते हैं, उसमें आप देखिए सांसों की डोर कैसी है। आप किसी चीज को धक्का दे कीजिए, उसमें देखिए सांस कैसी। किसी चीज को खींचिए अपने अपने पास, भारी भरकम चीज को, उस वक्त देखिए सांस कैसी। हर क्षण, हर पल, हर स्थिति परिस्थिति में सांसें चेंज होती है। इसलिए सांस के इस रहस्य को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ साध लिया। इसलिए आज इस चीज को डे टू डे लाइफ में हम कैसे प्रयोग में लाएं, इसको समझेंगे। और हमारे साथ योगी राहुल तिवारी भी हैं, जो अभ्यास के किसी क्षणों में आपको उतारेंगे और साथ साथ में आप भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले बात जो आती है तनाव की। अभी हम लोग ऐसी परिस्थिति में भी जी रहे हैं जहां तनाव बढ़ता जा रहा है, और मनुष्य के साथ तनाव हमेशा रहा है। इसलिए चाहे आज नहीं, आदिम काल से लेकर के आज की स्थिति में तनाव हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ मन है। इसलिए हमने मन के वजह से ही मनुष्य को मनुष्य कहा, क्योंकि उसमें मन है। मानव में मन है, यानी जिसके मन आ गया वो मनुष्य हो गया, मानव हो गया। इसलिए मन का निग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, और तनाव उसकी एक बड़ी वजह है। तो तनाव जो आए तो आप सांस का प्रयोग क्या करें कि सांस लेने की तुलना में ज्यादा छोड़ें। ऐसा नहीं अर्थ निकालिएगा कि मैं लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, यानी हम 5 से 10 सेकेंड अगर सांस ले रहे हैं तो उससे करीब दुगनी, यानी 8 से 20 सेकेंड सांस को छोड़ें। जब भी आप तनाव फील करें तो ऐसा करें। ऐसा होने से क्या होगा, आपके अंदर की चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, यानी साइंस की भाषा में कहें तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स क्या है, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। तो ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसमें हम सांस को देर तक छोड़ सकते हैं? तो ओंकार है, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है जिसमें लेने की तुलना में छोड़ने पे ज्यादा फोकस। तो इन सबसे पहले इन 3 चीजों को करते हैं, और क्या रिजल्ट आएगा, किस किस बीमारी में काम आएगा, उसको अभ्यास की बात करेंगे। तो सबसे पहले 5 बार ओंकार के लिए प्रस्तुत हो जाएं। आंखों को बंद करें, स्पाइन को सीधी कर लें, हर तरह से शरीर को शांत होने दें, कहीं से भी पकड़न नहीं हो,
अकड़न नहीं हो, जकड़न नहीं हो। आप सांसों की फीलिंग को अपने साथ जोड़ते चले जाएं। देखें आती जाती सांस को। अब ओम के लिए लंबी गहरी सांस भरें। याद रहे, एक बार ओंकार कंप्लीट हो तो फिर धीरे धीरे सांस लें, तभी ओंकार करें। ओंकार जैसे जैसे आप करेंगे उसी तरह एक परम शांति की अनुभूति आपके अंदर आएगी। तनाव एकदम से मिट जाएगा और बहुत ज़्यादा कुछ समझने करने की जरूरत नहीं है। बस ओंकार को अपना लीजिए। एक ओंकार सतनाम, ऐसे नहीं कहा गया। ये प्रभु का नाम है, ईश्वर का नाम है, सत्य का नाम है, धर्म का नाम है। लेकिन जब हम ईश्वर सत्य प्रभु बोलते हैं तो लगता है किसी खास धर्म का ईश्वर प्रभु। नहीं, इस भ्रांतियों में ओंकार आपके हाथों से छूट रहा है। इन भ्रांतियों में ना फंसे। ओंकार आपके अंदर ध्वनि है, ध्वनि के साथ सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। दो चीजें घटित होती हैं। आप जब भी ध्वनि निकालते हैं आपका मन नहीं चल पाएगा, इसलिए आपको गाने में अच्छा लगता है, गुनगुनाना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि इन तमाम पहलुओं में, इन तमाम पलों में आप अपने मन को भुला पाते हैं। तो ओंकार दो संभावनाएं, ध्वनि की और सांसों की लंबी छूटने की प्रक्रिया की। दुर्भाग्यवश से कुछ लोगों ने सिखा दिया, जो आज के संत नहीं, कालनेमी हो सकते हैं, वस्त्र पहन लिए हैं, संत है नहीं। उन्होंने कहा कि ओंकार महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा अन्याय और महिलाओं के खिलाफ क्या हो सकता था। ओंकार सभी का है। महिला पुरुष का भेद उनके दिमाग के अंदर है, इसलिए वो भेद मंत्र में भी देख पाते हैं। वो एकदम से खंडित है, इसीलिए वो अखंड आपके अंदर कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। और ओम अखंड का नाम है। अद्वैत की यात्रा है, अद्वैत की मंजिल है। इसलिए ओम को घड़ी दो घड़ी जब भी मन हो करते रहे। ओम सिंहासन पे था,
आप फिर वापस कहीं भटक जाइए, फिर लौटिए तो ओम ही सिंहासन पे पाएंगे। इसलिए मत भटकिए, ओम को स्वीकार कर लीजिए सिंहासन पे, और उसको घड़ी दो घड़ी, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, ओंकार कीजिए, एकदम से मैं गारंटी देता हूं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क दिखेगा। क्योंकि जितना आपका मन समाप्त होगा उतना डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होगा। तनाव ही आपके इंडाइजेशन की वजह है। एसिड होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ओंकार समझ में नहीं आता है। बताता हूं तो लगता है पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मैं दे दूं। आदत घड़ी दो घड़ी घटित होने दीजिए ओंकार। सोने जा रहे हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, ओंकार कर लीजिए। आती भी हो अच्छी नींद तो भी ओंकार कर लीजिए, और क्वालिटी बढ़ जाएगी। जितनी क्वालिटी बढ़ेगी उतना बॉडी का रिपेयर होगा, उतना शरीर सुंदर, स्वस्थ, निरोगी रहेगा। और ऐसा ही है भ्रामरी। ओम और भ्रामरी में कुछ खास अंतर नहीं है। बस भ्रामरी में 20 साउंड, यानी जैसे मधुमक्खी भवरा साउंड निकालता है तो भौरे की तरह आवाज निकालनी। अब 5 बार भ्रामरी करते हैं, फिर से तैयार हो जाए। कोई कान बंद करना चाहे तो कान बंद कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें भी बहुत लोग जटिलताओं में फंस जाते हैं। आँख कैसे बंद करना है, नाक कैसे बंद करना है, साउंड किधर करना है। बस साउंड में खो जाइए, उस स्वर में खोइए, सांसों में खो जाइए। भ्रामरी के लिए स्पाइन सीधी रखें, कान को बंद कर सकते हैं या कान को खुली रख सकते हैं। मैं कम से कम यहाँ 5 बार बता रहा हूँ, आप अनंत बार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात प्राणायाम के बाद, लंबी गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे सांस आने दे, खींचे नहीं, सांस आने दे। तो आप पूछेंगे भाई सांस ज़्यादा छोड़ने से कैसे रिलैक्सेशन आएगा, कैसे प्रूफ देंगे आप? तो इसका प्रूफ आप दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, लेकिन सजगता नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते। आप जब भी कोई काम में फंसे रहते हैं, कोई कभी कभी बातचीत में आपको घेर लेता है, आपको कहीं जल्दी है, उनसे पीछा छूटता है, तो आप ऐसे कहते हैं ओह छुटकारा मिला, सांस छोड़ते हैं। तो जब शरीर आपका, मन आपका फील रिलैक्स करता है तो वो सांस को बाहर छोड़ता है। आप रनर को देखते होंगे या कभी आप दौड़ते होंगे और सांसें फूलने लगती है, तो आप क्या करते हैं, सांस लेते नहीं बल्कि उस समय भी छोड़ते रहते हैं। जैसे दौड़ के आए हो,
मतलब शरीर थका हुआ है तो सांस लेनी चाहिए ना, और लेकिन नहीं, शरीर जानता है कि रिलैक्स होने के लिए सांस छोड़ना है, थोड़ा लेता है, ज्यादा छोड़ता है। बस इसी सबक को सीख लेना है। और योगियों ने हमारे यही किया। शास्त्र में बताया गया सांस लेने की प्रक्रिया, एक लो तो 4 रोको और 2 छोड़ो, ये रेशियो है। इसको रेशियो बदल सकते हैं, 4 ले रहे हैं, 64 रोक रहे हैं, 16 छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 16 64 कहिए। ऐसे अगर मैं 16 लीजिए, 64 रोकिए, 32 छोड़िए, ये गणित है। तो कुछ भी मतलब आपको दुगनी छोड़नी है, ऐसा प्रयास करें। इसका अर्थ ये नहीं कि लेना कम है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आई। अभी अभी क्या हो रहा है कि लोग कपालभाति क्रिया सिखा रहे हैं ज़्यादा, और बोल रहे हैं कि इससे इतनी सारी बीमारियां खत्म हो जाती। झूठ। ये सिद्धांत जो है हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाता। कपालभाति में क्या है कि छोड़ना जो है छोटा सा अवधि है, लेना तो और अवधि छोटी। जैसे तो ना तो ले पा रहे ना छोड़ पा रहे, तो ना तो प्राण की मात्रा बढ़ेगी ना ही रिलैक्सेशन की मात्रा बढ़ेगी। फिर भी दावा क्या है, 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। 99%, मैं तो 90 बोल रहा हूँ। दावेदार जब बोलते हैं तो मुझे लगता है वो 1% किस लिए छोड़ दिए थे। 99 क्यों बोले, 100 बोलते थे। मैंने तो मना नहीं किया था, आपने भी मना नहीं किया है। अरे जब 99 तक आ ही गए, क्यों फंसा दिए 1% के लिए? 1% क्या चूरन खाने के लिए छोड़ दिए थे? और 1% चूरन का दाम तो इतना ज्यादा होता नहीं है कि इतने बड़ा कारोबार खड़े घटित हो जाए। तो जरूर भ्रम है। असली मंत्र यही है, ब्रह्म यही है कि लंबी देर तक सांस लीजिए और देर तक छोड़िए। और आप फील कीजिए, 10 मिनट कपालभाति करके, 10 मिनट ओंकार भ्रामरी करके, जो उत्तम हो वही आप अपना लीजिए। मेरी बात छोड़ दीजिए, आपकी अनुभूति में क्या आता है। मेरा बस यही प्रयास है कि आपकी अनुभूति में सत्य का समावेश हो। और अनुलोम विलोम भी, ये तनाव के लिए मैं कह रहा हूं। और तनाव से ही याद रखिए, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज, पेट की समस्याएं होगी, कोलाइटिस होगा। लेकिन बोलते हैं कोलाइटिस में क्या करें, सिंपल ये नहीं समझेंगे कि हमको क्या करना है। बहुत सारे आसन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्राणायाम में कह रहा हूं इसमें, इससे कई सारे चीजें आप इसको करें, देखिए परिवर्तन आता है। क्या नींद नहीं आती, कीजिए। तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें भी तनाव मुक्ति का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए क्योंकि सांस के आने जाने के अनुलोम और विलोम क्रम को हम देखते थे, इससे मन और फंसा रहता है सांसों के साथ, और संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो अनुलोम विलोम शुरुआत में किसी लोग को कठिन लगता है, मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ही ओंकार भ्रामरी, क्योंकि साउंड तक्षण जोड़ जाता है। अनुलोम विलोम थोड़ा कठिन भी लगे, बोर भी हो जाते हैं कई लोग, तो अभी अनुलोम विलोम मैं राहुल जी करेंगे और मैं इंस्ट्रक्शन देता रहता हूं, तो आप भी मेरे साथ करते रहिए। तो राइट में विष्णु मुद्रा, लेफ्ट में ज्ञान मुद्रा करके घुटने के ऊपर रखेंगे, थोड़ा हाथ को पीछे ले जाएंगे ताकि शोल्डर रिलैक्स हो। एल्बो को ऐसे उठा के नहीं रखना है, बॉडी के साथ लगा के रखें। दाहिने को बंद करें, दाहिने नासिका को, बाएं से सांस लें। आप भी शुरू कर दें। लेफ्ट इनहेल 1, खींच के सांस नहीं लेनी, धीरे धीरे, फील भी ना हो कि आप सांस ले रहे हैं। 2 3 4, बंद करें। राइट से छोड़े 1 2 3 4 5 6, राइट से लें 1 2 3 4, होल्ड, बंद करें नासिका। लेफ्ट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6, फिर लेफ्ट से लें 1, करें आप भी 2 3 4, होल्ड, नासिका बंद। एक्सेल, राइट से छोड़े 1 2 3 4 5 6, राइट से लें 1 2 3 4, होल्ड, नासिका बंद। लेफ्ट से छोड़े 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग बढ़ाएंगे। इनहेल 1, लेफ्ट 2 3 4,
होल्ड, 4 काउंटिंग रोकेंगे, 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल राइट छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से लें, 1 2 3 4, होल्ड, 4 काउंटिंग रोकें, 1 2 3 4 5 6, एक्सेल राइट 1 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से लें, 1 2 3 4, होल्ड, 8 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से लें, 1 2 3 4, होल्ड, नासिका बंद, 8 काउंटिंग, होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल लेफ्ट, 1 2 3 4, होल्ड, 16 काउंटिंग, 4 गुना ज़्यादा रोकना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट से छोड़ें, 1 2, दिक्कत हो तो आप छोड़ सकते हैं, 4 5 6 7 8, अपनी सहजता का ख्याल, राइट से लें, 1 2 3 4, होल्ड, नासिका बंद करें, 16 काउंटिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेफ्ट से छोड़ें कंप्लीटली, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ नीचे, सांस लंबी गहरी, इनहेल डीपली। तो आपने देखा ये है नाड़ी शोधन की प्रक्रिया। जो आखिरी में गए हैं हम 4-16 वाला जो रेशियो चल रहा था, यानी 1-4-2 का रेशियो, यानी 4 ले रहे हैं तो 16 रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं 8। किसी को रोकने में समस्या हो, खासतौर पे अस्थमा पेशेंट हो, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता हो, लंग्स डिजीज़ हो, तो वो शुरुआत में रोकने की प्रक्रिया को अवॉइड करें। बहुत ही अनकंट्रोल हार्ट बीट रहता हो, ऐसे लोग बाकी लोग करें। आप इसी तरह चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम में भी जोड़ सकते हैं। तो सूत्र पहला क्या निकला? तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद, खान पान में, अपचन में, पेट के रोग में आप क्या करें? ज़्यादा सांस छोड़ने पे फोकस करें और सांस का लेना छोड़ने की प्रक्रिया स्लो हो। ले भी भर पेट, छोड़ें उससे ज़्यादा। तो ये पहला नियम निकला। दूसरा है कि हमारा मूड होता है, स्विंग कैसा होता है? इमोशनल इम्बैलेंस होता है। अभी कोरोना में कई लोग ऐसे होंगे, आसपास में हम लोग खबर सुनते रहते हैं, हमारा इमोशन हर्ट होता है। कहीं दूर दराज के कोई लोग खबर आता है कि कोरोना में ये हो गया, वो हो गया, या कई तरह के डिजीज से इस तरह की समस्या आती रहती है। या घर में कोई पति पत्नी एक दूसरे को डांट दिया तो इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो आहत हो रहे हैं हम इमोशन की वजह से, मन का जो विक्षेप पैदा हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए सांसों का सूत्र क्या है कि सांस का लेना छोड़ना इक्वल रखिए। यानी जब आप अनुलोम विलोम करें तो 4 ले रहे हैं और 4 ही निकाल दीजिए। मतलब जितना ले रहे हैं कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा लें, कंफर्ट में लें, सहजता में, धीरे से। याद रखिए खींचने से कभी ज़्यादा नहीं आता है। ये सब भ्रम फैलाया गया है, जो जानकार नहीं है उन्हीं के जरिए। ठीक है, इसलिए ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत ऐसे सिंहासन पे बैठ गया है तो वो जो बताएगा एकदम हरिश्चंद्र होगा, ऐसा नहीं है। काल नेमी वगैरह सब जानते ही हैं आप, रावण भी जानते ही हैं आप, सीता माता का हरण कर लेते हैं साधु वेश बना के। तो सावधान रहिए, सजगता जरूरी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी इमोशनल इम्बैलेंस हो,
ब्रेकअप हो जाए, अभी कितने युवा लोग हमको देखते हैं चुपचाप से फ़ोन भी मैसेज करते रहते हैं राहुल जी को कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, ये हो गया, बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में। क्यों तनाव में? उनको भी कह दीजिए गर्लफ्रेंड को कि ठीक है, आज जो हो गया, लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना, सांस बराबर लेना बराबर छोड़ना। और अपने को भी समझा देना कि 4 सांस लेना 4 छोड़ना, बस तुम भी शांत रहोगे हम भी शांत रहेंगे, कोई समस्या नहीं। जो चीज़ें चली गई, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आप अपने सांसों के जरिए अपने मूड को, इमोशन को जरूर चेंज कर सकते हैं, तो उस पर काम कीजिए। भस्त्रिका कुछ हद तक अगर लगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एकदम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो आप भस्त्रिका कर सकते हैं, जिसमें इक्वल सांस लेने की प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे ही लेना है। लेकिन शुरुआती क्षण लगी, जैसे मूड लगे धीरे धीरे कंफर्ट हो रहा है, स्लो डीप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। तो एक बार इक्वल ब्रीदिंग के तल पर हम भस्त्रिका को करके देखते हैं। भस्त्रिका के 2 प्रकार करेंगे, एक पेंडुलम वेरिएशन, हमारे यहाँ 3 होता है, यहाँ भी 2 बताएंगे, और एक हाथ ऊपर ले जाके आप देखेंगे। पहला पोजीशन मुट्ठी बंद करके रखिए, और जब सांस लेंगे तो कान की तरफ फिंगर ले जाएं और उंगली खुल जाएगी। सांस छोड़ेंगे फोर्स से, मुट्ठी बंद कर लेंगे। ये प्रक्रिया इक्वल सांस, झटका नहीं देना है हाथों में, सांस में झटका हो, ये चेस्ट ब्रीदिंग है, क्योंकि आप हाथ जो होंगे चेस्ट के तल पर। बैक बेंडिंग सीरीज अच्छा है, वो तो आसन की प्रक्रिया में आता है, लेकिन यहाँ प्राण के बारे में बता। तो स्टार्ट करें, इन, आंखें बंद, आउट, इन, आप भी शुरू, आउट, इन, आउट। हाथ देखिए एकदम आराम से जा रहा है, आ रहा है, सांस में आवाज है, हाथों में झटका देंगे शोल्डर में दर्द हो जाएगा। इन, आउट, मंत्र जोड़ सकते हैं, सो हम, 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 सो हम। हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। अब दूसरी प्रक्रिया को अपनाएं, मुट्ठी बंद करके इस बार हाथ को ऊपर ले जाएंगे और नीचे छोड़ेंगे। देखेंगे, इन, फिंगर ओपन हो गया, आउट, हाथ में झटका नहीं है, सांस में, इन, फेस पे भी जोर नहीं लगाना, आउट, इन, आउट, सो हम, 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 इन, आउट, इन, आउट, सो हम, सो हम। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहना है, धीरे धीरे। तो दूसरा मंत्र क्या निकला सांसों के साथ, कि इमोशनल इम्बैलेंस हो तो आपको इक्वल सांस लेना छोड़ना, और ये प्रक्रिया आप किसी में भी अपना सकते हैं। ओंकार में जितना सांस ले रहे हैं उतना ही ओंकार निकाल सकते हैं, लेकिन ओंकार ऑटोमेटिक लंबा निकलता है। तो आप इस तरह से जो भी ब्रीदिंग करेंगे भस्त्रिका, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अब खास ध्यान क्या रखेंगे कि सांस का लेना छोड़ना, जैसे अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, नाड़ी शोधन, तो 4 ले रहे हैं 4 छोड़ रहे हैं, या 6 ले रहे हैं 6 छोड़ रहे हैं, इक्वल में करना है। तो जितना भी आपका इमोशन हर्ट हुआ है वो बैलेंस में आने लगेगा। साथ में बैक बेंडिंग आसन को जोड़ सकते हैं, वो इफेक्टिव रहेगा, आपको तत्क्षण बचा लेगा। सो यू डोंट नीड टू क्राई, यू नीड टू केयर। तो केयर, क्राई से केयर तक, यही योग की यात्रा है। तो अब आपको चुनाव करना है, क्राई या केयर। आप क्या चुनाव किए हैं, मैसेज में लिख दीजिए। तो योग आपका सर्वोत्तम केयर है। आप योग कर लीजिए और सब भूल जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सद्धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी तरह के अपने भार को, कर्तव्य कर्म को, सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर दो, फिर मैं तुम्हारे कुशल क्षेम, योग क्षेम का वहन करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए योग उसी तरह का है, पूर्ण समर्पित होके सही साधना से आप जाएंगे तो इफेक्टिव है। और इमोशनल इम्बैलेंस में या तनाव में अगर आपको बैठा नहीं जाए तो सबसे आसान तरीका है वशिष्ठ प्राणायाम का।
उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर तनाव में रहा तो देर तक उसमें भ्रामरी जोड़ सकते हैं। अगर नॉर्मल इमोशनल इम्बैलेंस है तो खाली ले और छोड़ें जो बेसिक है। तो एक बार हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम में इस दोनों प्रयोग को जोड़ के देखें। फिर तीसरा चौथा जो मूड का इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला जो युवाओं से रिलेटेड भी है उसको भी हम बताएंगे। जल्दी से लेट जाइए अभी राहुल जी। दोनों पाँव को बैंड करेंगे, बस 2-4 बार देखेंगे, समझते जाएंगे। कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं तो उनको भी समझाने के लिए मैं रिपीट करता रहता हूँ, आप तो जानकार हैं ही। दोनों हाथ को शवासन पोजीशन में रखेंगे, पाँव को थोड़ा सा बैंड करके हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेगा और शांति से सांस छोड़ के पेट को अंदर कीजिए पहले इस दिशा में। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को भरें, धीरे धीरे भरिए, एकदम से धीरे। जितना धीरे होगा उतना सांस ज़्यादा होगा। जब आप पेट फुलाएंगे तो डायफ्राम आपका नीचे की तरफ जाएगा तो ज़्यादा सांस अंदर की तरफ आएगी। इसीलिए ये साइंटिफिक ब्रीदिंग है और आज बुजुर्ग लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं। हॉस्पिटल में बीमार लोग हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वशिष्ठ करो, कुछ काम नहीं है तो सांस छोड़िए, पेट अंदर। काम हो भी तो वशिष्ठ करो और कोई नहीं बचाएगा। तो जितना सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ जाने दें। अब तो ये इक्वल ब्रीदिंग हो जाएगी, जितना ले रहे हैं उतना छोड़ रहे हैं। अगर तनाव में रहें तो इसमें सांस लेते हुए वशिष्ठ में पेट फुलाएं और एकदम मन को ये शांत कर देगा। अब आजमा लीजिए, कई लोगों का अनुभव भी है, शेयर करें अनुभव को। अब भ्रामरी करेंगे, इसमें पूरा भर लिए। फिर धीरे धीरे शांत होके सांस लेते रहें। फिर धीरे धीरे सांस भरें। तो इस तरीके से टर्न लेफ्ट एंड सिट। आप कई तरीके से इस प्राणायाम को लगातार करते रहें। अब तो अभी हमने ये समझा, ये 2 पोजीशन हुआ, 2-3 चीज़ बता दी, मूड का भी बता दिए, बीमारियों का भी बता दिए। तो जिनको जिनको इमोशनल बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकली परेशान हैं, तो वो इक्वल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें, उनको उसमें राहत मिलेगी ब्रेकअप के समय खासतौर पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो स्थिति है वो है कि हम जीवन में कभी थकावट फील करते हैं, ऑफिस से आते हैं थके हारे नज़र आते हैं। तो जब थकावट की फीलिंग हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राण को इनहेल को ज़्यादा फोकस कीजिए कि हम जितना ज़्यादा कर सकें। उसके लिए बेस्ट प्राणायाम से है, एक है उज्जयी। उज्जयी मतलब ये कि जो विजयी बनाए, वो मन पर तन पर आपका कंट्रोल को स्थापित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उज्जयी को भी इस गलत तरीके से बताया जा रहा है कि उसका कुछ रिजल्ट आता दिखता नहीं है और किताबों से पढ़ी हुई बातें बोल दी जाती कि उज्जयी से ये लाभ है, वो लाभ है, शास्त्र में ये बताया गया। अरे शास्त्र में लाभ बताया गया वो तो आपने बता दिया, लेकिन प्रोसेस कौन बताएगा, सही तरीका कौन बताएगा? इसलिए सही तरीके का अभाव में फलित नहीं होता है। तो उज्जयी एक तरह से साउंड ब्रीदिंग है। आप साउंड होने के कारण आप तक्षण मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप मेडिटेटिव अवस्था में पहुंच जाते हैं उज्जयी अगर आप सही तरीके से करें तो। एक बार दिखाता हूं मैं कि कैसे उज्जयी किया जाता है, फिर आपको समझाऊंगा। सांस टच होते हुए कंठ प्रदेश की तरफ लगे, ऐसा है। और स्वाभाविक तौर पे जब आप उज्जयी करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग लॉन्ग होते जाती है, तो आपको एनर्जेटिक आएगा, मन चलेगा नहीं, तो ऊर्जा इधर उधर जो खपत हो रही थी वो बंद हो जाएगा, तो आप स्वाभाविक रूप से थकावट खत्म हो जाएगी। देखेंगे।
तो ये एक सांसें ली मैंने, इसको और बढ़ाया जा सकता है मोर जब आप कनेक्ट रहेंगे अपने साथ ज़्यादा। तो योगिक डीप ब्रीदिंग के तल पे मैंने इसको किया। और डीप ब्रीदिंग में सबसे पहले आप सांसों को पेट से लेते हुए हैं और उसी सांस को फिर धीरे 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 चेस्ट के तरफ और एकदम से फील करना है, जैसे शोल्डर के ये जो हड्डियाँ हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कॉलर बोन तक। तो ऐसा फीलिंग करना, जब छोड़ना है तो पहले छाती से छोड़ना है, फिर फील करते करते इसी तरह छोड़ेंगे भी इसी तरीके से साउंड निकालते हुए। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत होती है, तो उसके लिए साधारण तरीका क्या है, आप मुंह को हल्का सा खोल के रखें और अपने आप को अजगर समझें और अजगर की भांति फील करें कि जिससे सामने वाले को निगल रहे हैं। और अगर ये प्रयास में सफल नहीं हो तो पति पत्नी एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, निगलने का भाव आसानी से आ सकता है। एक जोक है, आप सीरियस मत होइए प्लीज़, ठीक है। तो देखें, मुंह को हल्का खोलेंगे, लेकिन ये अभ्यास कीजिए तो ध्यान रखिए मक्खी मच्छर नहीं रहे। पता चला अजगर के मुंह में मक्खी मच्छर, तो उसका ख्याल रखिएगा। तो ध्यान रखना है कि ये शुरुआती प्रक्रिया है, हमेशा कंठ से ऐसे नहीं करना है, सीखने के लिए कि हम हवा को कहाँ टच कराएं। कई लोग कर्कश ध्वनि निकाल रहे हैं, एक अजीब तरह लगता है, जैसे कहीं कुत्ता रो रहा हो ऐसी आवाज़ आती है। ये कोई उज्जई हुआ क्या? और परेशान, लंबी भी सांस नहीं हुई, साउंड भी नहीं निकला, क्या ध्यान घटित होगा? लेकिन ऐसे लोग चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जब मुंह को ओपन करें, आप भी प्रयास करते रहिए, करिए, करते रहिए, करते रहिए। मुंह को खोल के देखें और धीरे धीरे सांस लेके और फिर धीरे धीरे लिप्स को बंद करते रहिएगा, लेकिन सांस को चलते रहने दीजिएगा। उससे पता चल जाएगा कि अच्छा, कंठ के इस हिस्से में वायु टच होती है तो साउंड निकलती है, मधुर साउंड। ठीक है, देखेंगे। उज्जई तो कमाल की चीज़ है, इसका आसन में प्रयोग करेंगे तो तर जाएंगे। जब इस पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि उज्जई का आसन में प्रयोग कैसे कमाल करता है अभी और। लेकिन आप देख लिए तो जब भी थकावट आप इवन वशिष्ठ में भी इसी तरह लेटे लेटे उज्जई कर सकते हैं। मैं कई बार मिश्रित प्राणायाम, जो कोरोना में यही काम आया कि मिश्रित प्राणायाम, उसका एक प्रयोग जो वशिष्ठ योग ने किया है कि वशिष्ठ प्राणायाम किए एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वो क्यों? ताकि डायफ्राम मेरा एक्टिव हो, जितना डायफ्राम एक्टिव होगा उतना लंग्स में सांसें भर पाएगी। नहीं तो सोचते रहिए सांस लंग्स में भरेगी, भरता नहीं है। एक तो पहले उज्जई लेंगे, दूसरा योगिक डीप ब्रीदिंग करें, यानी पेट से भरते हुए सांस को चेस्ट तक ले जाएं, ये हो गया। और तीसरी बात, जब आप छोड़ते हैं तो भ्रामरी इस्तेमाल करें और पूरी तरह खाली होने के बाद कुंभक का प्रयोग करें। इनहेलेशन में भी कुंभक कर सकते हैं, एक्सहेलेशन में भी कर सकते हैं। और फाइनल क्या होगा, मूल बंद और उड्डयन बंद लगा है। एक बार मैं दिखाता हूं, इस वीडियो को विस्तार से मैंने वशिष्ठ प्राणायाम का हालिया वीडियो जो जारी हुआ उसको देखिए। अभी 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, पता नहीं आपने देखा है क्या नहीं, तो उसको देखिए, देखें एक बार मात्र। अभी खाली है, सांस लूंगा उज्जई और योगिक डीप ब्रीथिंग। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, फिर ट्राई कर सकते हैं क्लास के बाद।
फिर धीरे से सांस लीजिए, या नॉर्मल सांस लेके फिर वशिष्ठ में उज्जयी करें। तो ये महाप्रयोग है, आप इसको करके देखिए, बहुत इफेक्ट लगेगा। तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग वशिष्ठ योग से आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तमाम प्रयोग कीजिएगा तो बहुत काम आएगा। और दूसरी बात क्या है कि युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, हर दिन मैसेज यूट्यूब पे भेजते रहते हैं, जनरल बात, कभी शिविर लगाते हैं, प्रश्न गुरु जी एक बात 2 मिनट बात कर लेना है आपसे। क्या बात होती है? स्वप्न दोष होता है, ठीक है, नाइट फॉल एक बड़ी समस्या है। अब मैं सुनिए और क्या क्या समस्या है। तो भाई शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर एजुकेशन, नेचुरल जो चीज़ थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये समस्या, यौन रोग कई तरह के हैं, स्पर्म जो है उसका बिगड़ चुका है, बन नहीं रहा है, मन में बहुत तरह के गंदे गंदे विचारों से उलझे हुए हैं। कारण क्या है? अब बोल रहे हैं कि क्या आसन करें, क्या जड़ी बूटी लें, हमने तो इतना ये दवाई किया, इससे थोड़ा दिन से ऐसा हुआ, थोड़ा दिन इसीलिए लाभ होता है क्योंकि आपका मन सोचने लगता है कि इससे लाभ होगा, बस इसीलिए लाभ थोड़ा हो जाता है। उस दवाई से कुछ नहीं होने वाला है आपको। सारा खेल क्या है? मन का है। याद रखिए, आपके दिमाग में जो सेक्स है वही सबसे बड़ी समस्या है। सेक्स बहुत नेचुरल चीज है, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक टेबू सब्जेक्ट बना दिया। टेबू सब्जेक्ट ये होता है यानी जिसके विषय में बात तक नहीं की जा सके। हम डरते हैं, कोई सेक्स पे बात करता है तो हम झिझकते हैं, भागते हैं, मुंह चुराते हैं। तो इसीलिए सेक्स का जो एजुकेशन हमारे समाज में पहले था वो नहीं रहा। इसलिए पहले के लोग दिखते हैं आराम से लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है लड़कियों को वस्त्र चुरा लेते हैं। आज आप इस तरह से सोचिएगा एक महापुरुष के बारे में लिखना तो लगेगा नहीं इस पार्ट को तो छुपा दो, नहीं तो उनके जीवन पर सवाल उठ जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत लोग सहज थे, सीधे थे, भोले भाले थे, वो एक स्वीकार करते थे नेचुरल तरीके से। कामसूत्र किसी ऋषि ने लिख दिया था, आज ऋषि बात भी करे तो कहेगा कैसा बात। शंकराचार्य से एक स्त्री संवाद करती है, जब मंडन मिश्र हार जाता है तो सारा सवाल जो पूछा जाता है मंडन मिश्र की पत्नी ने, पहला सवाल क्या था कि सेक्स की क्या क्या भाव भंगिमा होती है, किस किस पोजीशन में सेक्स करते हैं। अब सारे लोग सोचेंगे आज के कि अरे भाई आज कोई महिलाएं इस तरह सवाल कर दे तो उसको हम कुलक्षण कर देंगे, बुद्धि भ्रष्ट लेडीज कर देंगे, क्योंकि हम नेचुरल प्रोसेस को जी नहीं पा रहे हैं। और ये नेचुरलिटी से हट जाना ही हमारे अंदर ये सारी कुरीतियां दिमाग में ले आया है, और जिससे जो स्वाभाविक प्रक्रिया थी वो जटिल हो गई है। इसीलिए नाइट फॉल हो रहा है। मन में सेक्स इतना है, तन में सेक्स इतना भरा पड़ा है कि वास्तविक में वो नहीं हो रहा है। हम जो रात दिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं जबरदस्ती, वो स्वप्न में घटित हो जाता है। हमारे कुछ ऐसे तथाकथित साधुओं ने सिखा दिया लंगोट टाइट करो, लेकिन लंगोट टाइट करके क्या होगा? योग ने सिखाया मन को टाइट करो, मन का निग्रह करो, मन का नियंत्रण करो, वही तो सारा दोष है। हम बेकार में अंग को दोष दे रहे हैं। अंग से क्या होगा? यहीं पर रामकृष्ण जैसे लोग पैदा हुए और जो अपने ही पत्नी को देवी मान करके पूज रहे हैं, कैसा भाव है उसके अंदर, काली देख पा रहे हैं, उसके अंदर क्या सेक्स का भाव आएगा फिर? इसलिए सवाल ये नहीं है। हमने खुजराहो मंदिर बनाए, उसमें सेक्स की भाव भंगिमा को दिखाया, क्योंकि समाज ने स्वीकार की। इसलिए सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए आपके अंदर ये ऊर्जा एक सेक्स की है, उसको डिनाई नहीं कीजिए, और सांसों से उसका प्रयोग कीजिए। बुद्ध के जीवन में भी एक स्टोरी है कि बुद्ध जब ध्यान के आखिरी क्षण में हो तो उनके पास 3 स्त्रियां आ जाती, कोई आती नहीं है। ये तो इशारा है कि उनके मन में ही पैदा होता है ये सब काम, कामनी, जो भी कहते हैं आप, अप्सरा, रंभा। इसलिए हमने कहा उर्वशी नाम दिया कि उर मतलब हृदय में बसती है, हमारे अंदर ही बसी हुई, कहीं बाहर से स्वर्ग से थोड़ी आती है। हमने मेनिका यानी मन में जिसने आकार ले लिया है वही मेनिका है, और वो किसी के साथ हो सकता है, बुद्ध के साथ भी होता है, विश्वामित्र के साथ भी होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको काटते नहीं है। हम सुनते हैं शिव जी ने काम को जला दिया, इसका मतलब उस समय उनके अंदर भी काम आया था, लेकिन उन्होंने अपने तप के बल से, सांसों के साक्षी होने की साधना के बल पर काम को परास्त किया, जला दिया, यानी वो काम ट्रांसफॉर्म हो गया राम में।
राम मतलब पवित्रता में, ऊर्जा में, सात्विकता में। इसलिए पहली चीज ये है कि आपके अंदर सेक्स का उफान है तो घबराइए नहीं, स्वीकार कीजिए कि वो है नेचुरल प्रोसेस। अब आप सांस को साधिए। जितना ज्यादा आप सांसों पे काम करेंगे, आसन के जरिए, प्राणायाम के जरिए, ध्यान के जरिए, आपके अंदर ये गंदगी खत्म होती है। इधर उधर मत पढ़िए, यही मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, सेक्सुअल रिलेटेड मैसेज फेंकते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं छुप छुपा करके, फिर आपके अंदर यही सब दुर्गुण आएगा। नेचुरल रहिए। आदिवासी इलाकों में हम लोग गए हुए हैं, आसपास में हम देखें अपने गांव के, ऐसे ही महिलाएं आधे वस्त्र में रहती हैं, किसी के अंदर कोई कामना पैदा नहीं हो रहा है, नेचुरल स्वीकार है। आप उस समाज से नहीं है तभी आपको लगेगा अरे ये महिलाएं कैसे आधा नंगी है, कपड़े ढंग से नहीं पहनी हुई। आप हो सकता है ऑब्जेक्शन करें, लेकिन उनको कोई ऑब्जेक्शन जैसा कुछ नहीं दिखता है। सब ऑब्जेक्शन आपके दिमाग की है। और दिमाग कैसे चेंज होगा? जब से सांसों को आप साधें। इसलिए कभी भी घड़ी दो घड़ी लगे, गंदी विचारें आ रहे हैं तो एक विचार से दूसरे विचार को आप नष्ट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं कि उर्वशी रंभा को हटाने के लिए राम और कृष्ण को ले आएंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। हमेशा एक के बाद दूसरा चलता रहेगा, एक विचार से दूसरे विचार में चले जाएंगे नहीं। साक्षी बनिए, राम आए, रहीम आए, कृष्ण आए, अप्सरा आए, जो आए उसके प्रति साक्षी होके देखते रहिए और सांसों के साथ जुड़ते चले जाइए। थोड़ी देर लगेगा कि चुनौती मिल रही है, लेकिन ज्यों ज्यों आप सांस के साथ जुड़ेंगे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए युवा पीढ़ी जो एकदम मिसगाइड है, मिसलीड है, गुमराह है, और वो इस कारण से भटक रहे हैं, उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, वो ये सबक लें और साधना की कसौटी में जाएं और फिर राम की ऊर्जा आपके अंदर प्रकट होगी, काम का नाश होगा। आज वशिष्ठ योगाश्रम से इतना ही। सांसों के प्रयोग को आजमा करें। धन्यवाद, नमस्कार।